का जोश काबिल तारीफ रहा है। जिन भाइयों को लगता है कि चैनल के माध्यम से उन्हें सही जानकारी मिलती है, वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सही जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में मामला होने के कारण फाइनल मेरिट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। मेरिट आने में हो रहे विलंब से छात्र पहले से ही आक्रोशित थे। इसी बीच तथाकथित कुछ छात्र हितैषी नेता लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने लगे, जिसका सभी छात्रों ने सामूहिक रूप से एक प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। छात्रों का साथ देने में छात्रों के प्रिय नेता भाई दिलीप भी पीछे नहीं रहे। दिलीप भाई ने भी आज ट्विटर पर ट्वीट किया कि राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए, जिससे छात्रों में उत्साह भर गया है। दिलीप भाई पिछले कुछ दिन से बीएसएससी मेरिट को लेकर उतने सक्रिय नहीं थे। आज के कैंपेन की सबसे बड़ी जीत यही थी कि इसमें न्यू एनसीएल और ओल्ड एनसीएल वाले, साथ ही अनरिजर्व कैटेगरी, एससी एसटी सभी वर्ग के छात्रों ने एक साथ मेरिट की आवाज़ उठाई है, जिससे मेरिट जल्द आने की संभावना और बढ़ गई है। कुछ छात्रों ने ट्विटर पर चल रहे कैंपेन का कुछ स्क्रीनशॉट भेजा है। देखते हैं क्या क्या उस स्क्रीनशॉट में है, किस तरीके की मांग छात्र रख रहे थे। देखिए, सबसे पहला स्क्रीनशॉट दिलीप भाई का है। राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। देखिए, राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। ऑफिस सीएमओ को इन्होंने टैग किया है, न्यूज 18 बिहार को, और एक और न्यूज को इन्होंने टैग किया। तो आज दिलीप भाई भी सक्रिय थे कि मेरिट जल्दी से है, काफ़ी विलम्ब हो चुका है, केस केस खेलते खेलते बच्चे थक गए हैं। बच्चों को उम्मीद थे कि होली अच्छा से गुजरे, लेकिन होली में भी बाधा है। हालांकि अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है उम्मीद बने, लेकिन जिसकी संभावना बहुत कम है। अगला ट्वीट देखते हैं बच्चों ने क्या किया था। इसमें लिखा, दिव्यांगों के लिए 2014 की बीएसएससी बहाली में 2016 की नियमावली के अनुसार आरक्षण की मांग कहीं बहाली को लटकाने की साजिश तो नहीं। बच्चों को डर ये भी लग रहा था कि जब बहाली 2014 की है तो 2016 की नियमावली को ज़बरदस्ती क्यों थोपा जाए इस पर। और तथाकथित कुछ छात्र हितैषी नेता इस बात को काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रहे थे। हालांकि इस पर समान प्रशासन विभाग का जवाब आ चुका है कि नियमावली 2007 के अनुसार दिव्यांगों को आरक्षण मिला है। जो जो भी उनको जिस जिस प्रकार के आरक्षण के वो हकदार थे, सभी आरक्षण उनको मिला है। दूसरे में लोग कर रहे थे हमें रिजल्ट चाहिए, राजनीति नहीं। बच्चे परेशान हो गए भाई कि अगर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब एक तो 8 साल से मामला लटका, अब इसमें कितना राजनीति करोगे भाई, बच्चों की जान लगे क्या। तो बच्चे परेशान थे। और देखिए आज उन्होंने, अच्छा बच्चे का कोई मकसद कोई किसी को ट्रोल करना नहीं था या कोई ट्रेंड कराने का मकसद नहीं था। बच्चों का एक ही मकसद था कि जो भी सूचनाएं हैं वो पहुंचाई जाए लोगों तक, चाहे वो सीएम हो या बिहार के जो भी प्रतिष्ठित नेता हो या वैसे नेता जो इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, उन तक मामला पहुंचाया जाए। उन तक मामला पहुंचाने में बच्चे सफल भी रहे हैं। देखते हैं, कुछ और स्क्रीनशॉट आया था जो आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं हम। देखिए, एक स्क्रीनशॉट था, इसमें कहा हमें अपनी बहाली में किसी भी नेता को नहीं बुलाया। बात से बच्चों ने किसी नेता को नहीं बुलाया था। कुछ लोग खुद अपना चेहरा चमकाए और बहाली को फंसाए, हमें इनसे दूर रहना है। संदीप सौरभ झूठा है। देखिए, संदीप सौरभ को भी झूठा कहा जा रहा। हालांकि संदीप सौरभ का भी एक अच्छा योगदान रहा है डीवी तक इस वैकेंसी को पहुंचाने में। वो भी काफ़ी सक्रिय थे, लेकिन अब जानबूझकर या फिर गलती से उन्होंने कुछ मुद्दा विधानसभा में उठा दिया जो बच्चों को क्या नागवार गुजर रहा है, जैसे 2016 के आरक्षण का मुद्दा संदीप भाई ने सदन में उठाया, जो कि बच्चों को अच्छा नहीं लगा। शायद गलती से उठा, वो भी समझ जाएंगे इस बात को, लेकिन उनके भी योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, फिर लोग का राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। संदीप सौरभ को टैग किया है लोगों ने, नीतीश कुमार को टैग किया है, ऑफिस सीएमओ को टैग किया है, ठीक है। विजय कुमार सिंह विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, तेजस्वी यादव को लोगों ने टैग किया है। इन्होंने लिखा है बीएसएससी 2014 की बहाली में किसी की भी राजनीति बर्दाश्त के बाहर है। मेरिटधारी कब तक बैठे रहेंगे। संदीप सौरभ जी, बीएसएससी का राजनीतिकरण बंद कीजिए।
लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। संदीप सौरभ वशिष्ठ के भविष्य के साथ खेलकर अपना राजनीति रोटी सेकना बंद करो, एक केस करवाकर बहुत तकलीफ दिया है। अच्छा, जो केस है, बाकी केस ने तो बच्चों को तकलीफ दिया ही है। जो रिजल्ट बहुत पहले आना चाहिए था वो लेट से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। जिनको भी शक था वो कोर्ट गए, उनका हक था। लेकिन अब इस मामले को जल्दी से निपटाया जाए, ये भी ज़रूरी है। और कुछ देखते हैं ट्वीट्स। बी वांट बीएसएससी 2014 मेरिट लिस्ट। राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए, राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। दिव्यांगों के लिए देखिए ये भी था। फिर राजनीतिक नहीं रिजल्ट चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की गई राजनीति हमेशा खतरनाक होती है, समाज हित की राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए। रिलीज बीएसएससी मेरिट लिस्ट। बच्चे परेशान हैं, काफ़ी दिनों से मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनका आक्रोश देखिए दिख ही रहा है। ठीक है, उनका आक्रोश दिख रहा है कि वो मेरिट चाहते हैं और किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, राजनीतिकरण इस मेरिट का नहीं चाहते हैं बच्चे। फिर देखते हैं कुछ और स्क्रीनशॉट देखते हैं हम लोग। देखिए, राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए, संदीप सौरभ राजनीति बंद कीजिए। बच्चे देखिए, एक्चुअली कल विधानसभा में जो मुद्दा उठा उससे बच्चे नाराज हो गए हैं। ठीक है, इस वजह से इनको टारगेट कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 06060114 के अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करें। बच्चों का डिमांड यही है। नीतीश कुमार को सीएमओ का है। ठीक है, समान प्रशासन विभाग को है, सारे को टैग किया। बच्चे ललन सिंह को देखिए टैग किए हैं, सब लोग विजय चौधरी को टैग किए हैं। ठीक है, रामसूरत राय राजस्व मंत्री बिहार सरकार, विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष बिहार विधानसभा, संदीप सौरभ को भी टैग किया है। ठीक है, बिहार रेवेन्यू राजस्व विभाग को भी टैग किया गया। इस तरीके के बच्चे ने लगातार जहां भी सूचना देने का था, सब जगह उन्होंने सूचना पहुंचाने में सफल रहे हैं। बीएससी 14 का मेरिट लिस्ट दो, हमें रिजल्ट चाहिए, राजनीति नहीं। बच्चे को रिजल्ट चाहिए, वाकई में भाई बहुत ज़रूरी हो गया था। और देखते हैं बहुत सारे आए थे स्क्रीन, सारे स्क्रीनशॉट तो शेयर करना संभव नहीं है, काफ़ी सैकड़ों की संख्या में स्क्रीनशॉट आए थे भाई। देखिए, यार राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। बीएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में जल्द से जल्द अंतिम मेधा सूची प्रकाशित हो। बच्चे लगातार डिमांड कर, राजनीति नहीं रिजल्ट चाहिए। देखिए, संदीप सौरभ स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेलकर अपना राजनीतिक रोटी सेकना बंद करो, एक केस करवाकर बहुत तकलीफ दिया है, दूसरा केस मत करो, बाइकआउट संदीप। ठीक है, बाइकआउट नहीं करना भाई, वो भी समझदार व्यक्ति हैं, आ जाएंगे रास्ते पे, वो भी अच्छी लड़ाई लड़े हैं छात्रों के लिए। हो सकता है भूलवश गलती से या फिर कुछ विकलांग बच्चों के इमोशन के वजह से वो मुद्दा शायद उठा दिए हों, उनको भी बात समझ में आ जाएगी। इतना जो बैकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, समझदार हैं वो समझ जाएंगे। तो इस तरीके का हम लोग ने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। हालांकि देखिए, विधि विभाग समान प्रशासन विभाग ने पहले ही पत्र जारी करके निवेदन मान करने का परामर्श बीएसएससी को दे ही दिया था। अब बिहार विधानसभा में भी लिखित रूप में जवाब दिया गया है कि न्यू एनसीएल CGL2 में स्वीकार किया गया था। देखिए, उसके लिए भी देखिए एक लिखित जवाब आया था बिहार विधानसभा का। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञापन काउंसिलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा 14 के बाद का भी क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था, जिसे आयोग स्वीकार कर लिया गया था। अच्छा देखिए, ये मामला स्वीकार देखिए किसका था, CGL2 का मामला था। तो सरकार भी मान रही कि ठीक है, CGL2 में हम स्वीकार कर लिए थे, यहाँ भी स्वीकार करेंगे, बशर्ते बच्चे बहुत ज़्यादा उंगली ना करें आयोग को, अन्यथा आयोग फिर अपने पर आ गई तो फिर हो सकता है वो ऐसे ही तो अभी कोर्ट में कह रही है वो कि हम दूसरी गलती ना करें। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार भी स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि समान प्रशासन विभाग का भी परामर्श और विधि आयोग का और विधानसभा में इस तरीके से अगर आ रहा है चीज़ें, तो मान सकते हैं कि इस बार भी स्वीकार कर ली जाए। ठीक है, और बीएसएससी भी अपने तरीके से रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए तत्पर है। माननीय उच्च न्यायालय में आदेश लेने के लिए बीएसएससी अपील कर चुकी है। अगर इसी बीच केस वापस ले लिया जाता है तो होली की छुट्टी के तुरंत बाद मेरिट प्रकाशित किया जा सकता है, क्योंकि मेरिट की प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की ओर है। इसकी पूरी संभावना भी लग रही है, क्योंकि देखिए केस वापस लेने पर लोग विचार कर रहे हैं। ऐसे बुगाहट सुनने में आई, इस बात का कन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म पे मैं सुनता हूँ, जितने ग्रुप हैं, तो काफ़ी लोग कहते हैं, न्यू एनसीएल वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि अब केस वापस ले लेना चाहिए। तो लोग विचार कर रहे हैं इस पर, और केस वापस ले ले, अगर मान हो गया तो केस वापस लेने में कोई बुराई भी नहीं है, मेरिट जल्दी प्रकाशित हो जाए। मैं ईश्वर से
दुआ करता हूँ कि सारी संभावनाएं सत्य साबित हो और जल्द ही आप लोगों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिले। इन्हीं दुआओं के साथ जय हिंद।